नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहा है, पहले चरण का मतदान, वैसे वैसे सबकी टोन बदलती जा रही है। देखिए, मैं अपने पुराने वीडियोज़ में भी कई बार ये कह चुका हूँ कि ये जो ओपिनियन पोल्स है, इन पर मैं बिल्कुल यकीन नहीं करता। मैं फिर ये बात रिपीट करता हूँ। ओपिनियन पोल्स कमरे में बैठकर किए जाते हैं और इसमें फर्जी आंकड़े दिखाए जाते हैं कि हमने 10,000 लोगों से बात की, 20,000 लोगों से बात की, 25,000 लोगों से बात की। और इसमें जो साबुन तेल बेचने वाली कंपनियां हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बेचने वाली कंपनियां हैं, जो वो सर्वे करती हैं, उसी तरह का सर्वे वो चुनाव के लिए करती हैं। उसमें वो सर्वे करती हैं कि कौन सा साबुन तेल किसको पसंद आ रहा है, किस सेगमेंट में कौन सा साबुन बिक रहा है, किस आर्थिक वर्ग के लोग कौन सा साबुन के इस्तेमाल करते हैं, कौन सी क्लास मिडिल क्लास लोग कैसा वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं। ये सब बातें वो सर्वे में करते रहते हैं। कुछ इसी तरह के सर्वे ये ओपिनियन पोल होते हैं। और पिछले कुछ समय से मैं ये भी चीज़ देख रहा हूँ कि जो एबीपी न्यूज़ चैनल है, ये ओपिनियन पोल पर बहुत यकीन करता है। जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं, उस चुनाव को लगभग एक साल पहले से ही ये लोग ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। एक साल पहले ही बताने लगते हैं कि अगर आज की तारीख में चुनाव हो तो यहाँ किसकी सरकार बनेगी। फिर 2-4 महीने बाद आ जाता है कि आज की तारीख में चुनाव हो तो किसकी सरकार बनेगी। इस तरह के सर्वे लगातार करते रहते हैं, क्योंकि इनकी वजह से कुछ समय के लिए इनकी टीआरपी ज़रूर हाई चली जाती है, और टीआरपी हाई कर ले जाने के लिए ही सब कुछ किया जाता है। और एबीपी के बारे में मैं ख़ास तौर से देख रहा हूँ, इसकी देखा देखी 1-2 न्यूज़ चैनलों भी शुरू किया है, लेकिन एबीपी ने काफ़ी बड़े लेवल पर इस पर फोकस किया है और उसके अपनी टीआरपी गेन करने में इसका लाभ भी मिला है। अब देखिए, चूंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है और एबीपी आनंद बाज़ार पत्रिका जो ग्रुप है उसका चैनल है, और ये बंगाल का मेन कभी पब्लिकेशन हुआ करता था। आनंद बाज़ार पत्रिका अखबार भी, मैगजीन भी हुआ करती थी, और अब पता नहीं इसका वहाँ पर क्या स्टेटस है। लेकिन चैनल को अपने क्षेत्र में बंगाल में बढ़ाने के लिए ये इस बार खास प्रयास कर रहा है। इसलिए जब देखिए हफ्ते 10 दिन में एक सर्वे लेकर आ जाता है। मैं इतनी लंबी चौड़ी भूमिका इसलिए बना रहा हूँ कि आपको ये बता सकूँ कि इन ओपिनियन पोल्स का, सर्वेज का क्या हैसियत है, इनकी क्या वजूद है। ये सर्वे जितने भी आए थे ओपिनियन पोल अभी तक पश्चिम बंगाल के बारे में, खुद एबीपी के जितने सर्वे आए थे उसमें इन्होंने ममता बनर्जी की सरकार बनवाई थी अभी लगभग 15 दिन पहले तक, 10 दिन पहले तक, और बीजेपी को इन्होंने 100 सीट के आसपास रोक दिया था कि 294 में से 150 के आसपास ममता बनर्जी आएंगी, 100 के आसपास बीजेपी आएगी और कांग्रेस वगैरह साफ हो जाएंगे। उनकी 25-30 पर इन्होंने सीटें दिखा दी थी। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है तो मुझे लगता है कि जो पैसे का गेम होता है, जो सेटिंग होती है, वो होनी शुरू हो गई है। और हो सकता है कि बीजेपी से मिली भगत अब इन्होंने कर ली हो। पहले ममता बनर्जी से थी शायद, अब बीजेपी से कर ली हो। जहाँ से ज़्यादा पैसा मिले उसी के समर्थन में दिखाना शुरू कर दो। मैं इसको बिल्कुल इसी तरीके से लेता हूँ। इसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं है। एग्जिट पोल तो फिर भी एक रिलायबल चीज़ है कि आप जब मतदाता मतदान कर चुका उसके बाद पोल कर रहे हैं, यानी कि आप मतदाता को प्रभावित करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसकी मन की इच्छा जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उसने किसको वोट किया, और उसी के आधार पर आप एग्जिट पोल बनाते हैं। एग्जिट पोल्स पर चुनाव आयोग ने पहले से ही प्रतिबंध लगाया हुआ है कि जैसे कि पश्चिम बंगाल में 8 चरण में होना है, तो जब तक 8 के 8 चरण नहीं हो जाएंगे आप एग्जिट पोल नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा जैसे 5 राज्यों में से 4 राज्यों में 6 अप्रैल को चुनाव खत्म हो जाएगा, और पश्चिम बंगाल का ख़त्म होगा कहीं मई में जाकर, पूरे अप्रैल चलेगा, तो 6 अप्रैल को आप इन 4 स्टेट्स का भी एग्जिट पोल नहीं दिखा सकते। ऐसा चुनाव आयोग का नियम है कि अगर कुछ राज्यों में चुनाव हो रहे हों तो जब तक सारे चरणों का मतदान ना हो जाए तब तक आप किसी के बारे में एग्जिट पोल नहीं दिखा सकते। तो यानी कि अगर तमिलनाडु का, केरल का, असम का भी एग्जिट पोल अगर किसी को दिखाना है तो उसे 2 मई तक इंतज़ार करना होगा। 1 मई तक इंतज़ार करना होगा, जब भी मेरे ख्याल में 29 अप्रैल में या कब लास्ट राउंड है पश्चिम बंगाल का। तो पश्चिम बंगाल के 8वें चरण का मतदान जब तक नहीं हो जाता उस समय तक आपको इंतज़ार करना होगा। तो यही वजह है कि अब इन टीवी चैनल्स ने, पहले एग्जिट पोल हर चरण के होते थे और चुनाव आयोग ने इसे गंभीर माना था
और ये मानते हुए कि आप अगर पहले चरण का एग्जिट पोल कर रहे हैं तो उससे दूसरे चरण का मतदान प्रभावित हो सकता है, मतदाता दिग्भ्रमित हो सकता है, तो इस वजह से इस पर बैन लगाया गया था। अब मुझे लगता है कि इन ओपिनियन पोल्स पर भी बैन लगना चाहिए। ये भी मतदाताओं को कन्विंस करने का एक अप्रत्यक्ष एक जरिया है कि आप लोगों के मन में ये भर देते हैं कि अब टीएमसी जीत रही है, अब बीजेपी जीत रही है, ये सब आप लोग दिखाना शुरू कर देते हैं। इस पर तो सख्ती से प्रतिबंध लगना चाहिए। पता नहीं इस पर कोई राजनीतिक दल भी आपत्ति क्यों नहीं करते। मुझे तो लगता है कि राजनीतिक दल आपत्ति इसलिए नहीं करते क्योंकि ये खुद ही ये ओपिनियन पोल करवाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, टीवी चैनल्स को देते हैं, ओपिनियन पोल्स दिखवाते हैं और माहौल बनवा देते हैं कि देखिए हमारे समर्थन में माहौल है। तो जो मतदाता है वो भी ये सोच लेता है कि यार ये पार्टी जीत रही है, इसी को वोट दे दो। मुझे तो यही लगता है। तो इन ओपिनियन पोल्स को तुरंत बंद किया जाना चाहिए। बहरहाल बात एक बार फिर कर लेते हैं कि जो ताज़ा ओपिनियन पोल आया है, ये जो ओपिनियन पोल आया है मंगलवार को, इसमें एबीपी न्यूज़ ने CNX एक एजेंसी है और उसके साथ मिलकर बताया है कि ये सर्वे किया गया है और इसमें 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी को 136 से 146 सीटें मिलने का अनुमान है। और इसका मतलब ये है कि लगभग बहुमत से 5-7 सीटें कम इनकी रह जा रही हैं और बीजेपी को 130 से 140 सीटें मिल सकती हैं, यानी वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। कांग्रेस और लेफ्ट को 14 से 18 सीटें कुल मिल रही हैं और अन्य को 1-2-3 सीटें ये दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये मामला है कि टीएमसी का वोट शेयर ये 40% दे रहे हैं और बीजेपी का 38%। यानी कि अब ये सर्वे करने वाले उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि सरकार किसी की भी बने, हमारा सर्वे गलत ना हो जाए। पहले तो ये कह रहे थे कि टीएमसी की सरकार बन जाएगी, 5-7 सीटों से बन रही थी। अब 5-7 सीटों से इनकी सीटें सरकार बनने से रह जा रही है। और जबकि अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देख रहे हो, मैं लगातार ये कहता रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल में मुझे तो हमेशा हंग असेंबली के आसार नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी को फिर कांग्रेस और लेफ्ट वाले समर्थन देकर सरकार बनवा देंगे। मुझे तो हमेशा यही लगता रहा है। मुझे ये कभी नहीं लगा कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर यहाँ आएगी। हो सकता है कि नतीजे कुछ भी हो सकता है कि 3-4 राउंड का जब मतदान हो जाए उसके बाद मैं ये आपसे कह सकूं, लेकिन आज की स्थिति मुझे लगता है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी टीएमसी ही रहेगी। हो सकता है बीजेपी दूसरे नंबर पर आ जाए और फिर बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए कांग्रेसी और वाम दल ये सब मिलकर उसको समर्थन दे देंगे ममता बनर्जी को और इनकी सरकार बन जाएगी, जो मुझे आज के हालात में नज़र आ रहा है। ये जो एबीपी का CNX का जो सर्वे आया ओपिनियन पोल है, मेरे हिसाब से बिल्कुल फर्जी है। इस पर बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहिए और चुनाव आयोग को तुरंत ये भी नियम बनना चाहिए कि चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही उसके बाद से ओपिनियन पोल बंद कर दिए जाने चाहिए। पता नहीं है क्यों इजाज़त दी गई है, शायद ये 48 घंटे पहले तक भी ओपिनियन पोल दे सकते हैं। इससे तो आप साफ साफ मतदाता को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर प्रतिबंध होना चाहिए। आप इस पर बिल्कुल बिलीव ना करें, अपनी इच्छा से वोट डालें और ये मानकर चलें कि अभी बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।